कहले गए शाम अकेले घर जियरौ न लाग मैं से दो का सुख न है पाग भतारे कट्टे उट्टे गांव का लौंडा लपाड़ी जाने पाए तो लाइन लगाए दे मोछा उचर जाए हम करबे का करी यार हम तो जठाऊ तो लेकिन जब मोछा उचर जाए तो बच्ची का घरे में लड़का पड़का कोनो काम न कर पाओ तो सियान का हाथ लगाओ कुछ कही कहा ऐसे ले भाई एक लाठी काउंट है कि होमवर्क दे तब काम ने पूरी जा पहले लठिया छीन ले भैया दुल्हनिया मेरा सहारा डंडा क्यों छीन लिया? अब तो सहारा हम खुद ही है। क्या ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? कुछ कहे भी गलत ना दुल्हन। क्या कहना चाहते? हमार भाई आए ट्यों ट्यों तहार में से भी आए ट्यों ट्यों करे संग में गुजर न हो पाई तहार उसका मर्दाना असर उसका मर्दाना असर उसके संग में न होता तुम्हारा गुजर समझ में आए दुल्हन? अरे हरामजादे कुत्ता कमीना सुअर की औलाद तुझे तो इस उम्र में 4 बोझ की चेहरा चाहिए हमारे तुझे कफन चाहिए गायसी बच्चा बने का वही चाहिए। अरे हगाई तोर नाश हो जाए मर जाते ईटर आए वो पर बने ले तार खोसा बन के पाया ज्यादा कि ना ज्यादा तू ज्यादा कि ना ज्यादा नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अरे मेरी जान गुलाब तुझ पर जान गुलाब भीतर कपी पर तो लगा जबल जवानी अब माइक कर ले जबल जवानी अब माइक कर ले सब वो परी पतो अरे मेरी जान गुलाब तो तेरे जान गुलाब भीतर कपी पर
माटी जा महारानी गाड़ू तोहरे जमाने चढ़ी बा हाँ जमाने चाहे बूढ़ा जा माटी रे हमरे लगे ये बात कहबे हमार हाथ गोड़ कांपत बा हाँ हमार सांस फूलत है और हमसे ज्यादा नहीं किया हाँ के लागे तोरे ये हमसे कहे का कहे भैया तोरे घरे जब से आए भतारे का स्वाद न पा अरे भतारे सवाद देत रहा तू हमके हमसे बात न कर काहे कहा भैया हाँ उठाउत न जुठाउत आज हम भतरासी लाइक ओलर परी काम बुढ़ापा काई जमा हाँ 1.5 किलो खाद हो करे जोर का हम पाओ चला है कि बगल है आओ तबार डालो कि तेरा तबाह कर गलर मार डालो तबार डालो कि तेरा तबाह कर गला देखती हूँ बचाने कौन आता है कैसे आया बचाने अरे यहाँ पर कोई सीधे मुल्क के अदब की टकर जाए नीच पापी अधर्मी अरे तू बेशरम रे नीच पापी अधर्मी तू बेशरम एक नाचार पर हाथ उठाती है तू ऐसे करते हुए सर में आती नहीं एक अंधी पर लाचार पर हाथ उठाती है ए माटी दिए रे गट्टिया हो महारानी गाड़ू उके लगा तोर रे एक चीज सुना हाँ जौन आप तकरीब करी हो हाँ आज के बाद मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म होता है ए महारानी गाया मालिक का रिश्ता खत्म मटन लोग रिश्ता खत्म भाग में रखा बड़ा फोन आला तेरे लाज शर्म नहीं रहा अब बता और सही करे अब वही सुबेदार सही करे काय बकर बकर ते बोलत गया है करे ओके बात सुन तो बताते हां ई कहत बा आज से मालिक नौकर का रिश्ता खत्म ना मालिक नौकर खत्म हो गया रिश्ता तो भागा हमरे घर से पवन तोर घर रे तोर बाप भूल नहीं आवती कहाँ नहीं आवत के मारत सारे तुहार ये सुरनई फोरा भन जौने सारे ही गांव कोहड़ौरी दबा दे आ तोका कहा ते बुजरी हाँ। आ ते आगा अपन भलमनसी चाह कहिए से ते दोनों जने भाग काय भागी माटी काय भागी तोरे बाप घर आता है रात का लसा घर माटी ले हमार जाबल हां रे ए छिले रहू हम जाना कि हम माटी देना उजर खोबहियो में भाव रहियो भाव लंडी कराने ओकर राखे राखे है ए भुल्लन के माई है ए भुल्लन में छोटे लाल का आजी हो ना यही पेले बेरे चला जाब राम कुमार पटेल किया एक आध दू दिना खाई ले लेकिन तोहरे चूल्हा में लकड़ी लगावे नहीं आओ ए बुजारी गटर भाभीना हमारी बात मानो इस परिवार वाले तुम्हें देखकर बहुत जलन रखते हैं हमारी बात मानो भाभीना कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाओ ताकि इनके लोकात्मा को शांति मिल जाए भाभी अगर कहो तो मैंने चलो आपके मैके पहुंचा दूं मुन्ना हाय राम अरे बनही भाभी माँ न तो आपको मैके सुकून मिला न तो आपको ससुराल में बनही में जीवन बितौली महल सुख सीता न पैली बनही में जीवन बितौली महल सुख सीता न
बितौली महाल सुख सीता ब्याह करके अयोध्या में अइली ब्याह करके अयोध्या में अइली अयोध्या में अइली अयोध्या में अइली हाय राम। ब्याह करके अयोध्या में अइली हाय राम। बगिया में जीवन बितैली भाभी माँ के कई माँ बनवा पठैली महाल सुख सीता न पइली। अरे सुबह कहाँ मारा था ले? कहाँ गए तो छोटका भैया? तोहरे साथे ही कमन के साथे हाँ? वाह आवा कहाँ कहाँ? कहाँ? हिया यार चल हमारे साथ हमारा नहीं हरे माती दिया मेरे। और कहो भौजी कैसी हो, क्या समाचार है? ये बताओ, चाय बनाई हो या नहीं चाय बनाई? कुछ ना बनाऊ। क्यों? चल हम हमारे नहर पहुंचा दे बस। क्या परेशानी है? हम तोहरे घर में रहबे न करबे। कहाँ जाओगी? हाँ? कहाँ जाओगी? अपने नहीं हरे जाबे। हुआ जाए तो भैंस चरबू जाए की? चाहे जौन करबे। तू ही जा रहा। बेचते तो ना साहबे। हैं? परेशानी क्या है? परेशानी नहीं बटे कि हाँ। तोहरे में हरे की उरे चले के भाग माट दी। भाजी मैं तो यही चाहता था कि युवराज हमारी पत्नी लेकर भाग जाए। आप इस घर में कोई नहीं है, हम और तुम है, ऐशो आराम से रहेंगे। अब क्या परेशानी है? जब कहत रहे राजवा का कि घरे में रहो, हमारे में बोल, हमारे में बोतला, हाँ हमारे भाग लड़के हो। अब तो हमारी बात नहीं माने। ये बात सच है। भाग गवा। चलिए, हो सकता है दिमाग बदल गया हो। दिमाग बदल गया। हाँ। अच्छा उन्हें के लिए जाबे का करीबा देखा कुंवर सक में रह के एक नौकर लेके भाग जात बाटे। हां के करबे कौन बेचे साहब है? हाँ यार भौजी, मैं तो ये बात सोचा नहीं। ये बता मुझे करना क्या होगा? अबे ज्यादा तुम ना कहो। अच्छा, आ जाए कि जहां मिले आ तूने उठाए जाओ के बांध डाला ना रहे बांस ना बाजे बात। अरे भौजी, हम तो जा रहे हैं राज मयूराज और संध्या को जान से नहीं मार दूंगा। तब तो तुम्हारे सामने मैं अपनी शरण दिखाने नहीं आऊंगा। ठीक बात ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक छोरी बात मारा भाभी माँ और चलते हैं क्योंकि समय नहीं है। कितना दूर तो काम हो गया। ठीक है भाभी, और चलते हैं। नहीं भाग सकता अगर तुम मेरी नाच। नहीं भाग सकता अगर तुम मेरी नजर से पहले क्या चाहता है संभव। नहीं दोनों कदम अगर जिंदा छोड़ सकता, नहीं दोनों कदम अगर जिंदा छोड़ सकता, नहीं आज बच सकता मेरे तुम।
कि संध्या के पीछे साथ सोरा कर हमारे भाई भी इनकार किया और साथ में लेकर साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है लेकर के? मैं के पहुंचा दे भैया, अरे मैं जा रहा आपसे हकीकत बताता हूँ मैं। भाभी माए मैं के तैयार भाभी माँ को ये पहुँचाने में जा छोटे मालिक, भाभी माँ मायके को तैयार है, रात के अंधी है, लाचार है, मुझसे मायके भाभी माँ के पहुंचाने जा रहा था। अपना तो कर दे अपना तू करे भाषण न सुनने को आया हूँ मैं। आज सत्ता लेके अबे संध्या जब तू तेरी मौतें बन करके आया हूँ। एक आप मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ये देख लिया किसी भी मैं फंसाऊंगा, दस सब खेल में जाता हूँ। वाह भाई क्या देखा कैसे इंसान पड़े। भैया ये दोनों बेहोशी की हालत में ऐसा लग रहा है कोई इन्हें जान से मारना चाहता था। ऐसा करो पानी का छींटा लगा, हो सकता है होश आ जाए। मुझे दिखाई देने लगा, मैं देख सकती हूँ। आपकी आंखों में रोशनी आ गई है। हे भगवान, हे गंगा माँ, तुम्हारे घर में देर है अंधेर नहीं। आज मेरी भाभी माँ को आंखों में रोशनी आ गई। मैं किस तरह आपको खुश देखकर खुश हो गई भाभी माँ, देखकर मुझे खुशहाली आ गई भाभी माँ की। आप इस तरह हो गई, कम से कम दुनिया देख सकती है भाभी माँ। सबसे पहले मिलता हूँ भैया, आप मेरी जान बचाने वाले मुसाफिर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो नहीं सोचना था वो हमें सपना दिखाई पड़ा। मेरी भाभी माँ के अंधे थी, भगवान का लाख लाख शुक्र कि आज हमारी भाभी माँ दुनिया देख सकती है। लोग मुझे डाकू दिलावर सिंह के नाम पर जानते, भले ही तो पर कारोली वंश हो और हाथ में बंदूक हो, लेकिन इंसान को एकदम हैवान नहीं बन जाना। आप डाकू नहीं, एक फरिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही। आप मुझे पहचान रहे हो? कहीं तुम राजगढ़ के रहने वाले भवन सिंह और कुंवर सिंह के हवेली के नौकर युवराज तो नहीं हो? हाँ भैया, मैं युवराज हूँ, भवन कुंवर सिंह का मैं एक नौकर हूँ। लेकिन आप मुझे कैसे पहचाने? आप कौन है भैया? मैं किस जुबान से तुझे बताऊं कि मैं कौन? रायगढ़ का रहने वाला वही कमल हूँ जो कि भवन सिंह के हवेली में हार की चोरी लगाई। एक बात बताओ कि मेरी बहन संध्या कैसे है? भैया तुमसे क्या बताओ, भाभी माँ को
पूरे परिवार वाले सताते थे। उनका पति भी मुझे मार रहे थे। उनके पति रास्ते में आए, मैं मुझे उनको भाभी माँ को मारे, मुझे भी मारे। लेकिन कहते हैं जो जहर होता है अमृत हो जाता है, जो जहर होता अमृत हो जाता है भैया। इसका मतलब? लेकिन छोटे भाई कुंवर मालिक ने भाभी माँ को पत्थर से मारे, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी आ गई है। ये क्या कह रहा? कहाँ है मेरी गुड़िया संध्या? मैं भाभी माँ से मिलाता हूँ। भाभी माँ, ये देखो तुम्हारे बड़े भैया, ये तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारे सामने भाभी माँ। देखिए आज तो दुनिया देख सकती है, पहले लाचार थी ना। ये देखिए कमल भैया खड़े। भैया बहन संध्या, क्या तू आज भी अपने भाई की गलती को नहीं माफ करेगी? भैया लेकिन संध्या, भैया तेरा पति तेरे लिए भगवान, अरे उससे तो भगवान से बढ़कर तुझे पूजा करना चाहिए गुड़िया। आज तेरी दुनिया वापस आ गई कि कम से कम तू आज इस दुनिया को देख सकती है। भैया हमारी छोटी बहन कैसी है? मत पूछ गुड़िया। भैया शांति है तेरी बहन, शांति। अरे तेरे जेठ भवन सिंह ने शायद करके तेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। जब उसके बाद दुल्हन वाली उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार डाला। बहन संध्या, युवराज, आज चलो इस वक्त हम सब राजगढ़ चले गए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और चला जाए।